ਸੋ ਸਰ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो अभी एक हमारे पास पेशेंट आया था जस्ट अभी, वो हमारे पास कम से कम साल भर पहले आया था। उसको हमने बताया था उसको फिस्टुला है, भगंदर है। शर्म के मारे डर के मारे उसने इलाज नहीं कराया। आज हमारे पास आया, अभी आया था, साथ में डॉक्टर साहब इलाज करा दो। और उसने मुझे ये नहीं बताया कि हम कहीं और टेस्ट भी करा गए हैं। टेस्ट करा के आया था, उसमें लिखा हुआ था कि कार्सिनोमा। कार्सिनोमा होता कैंसर। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋल्यूशन है इस प्रॉब्लम में। अगर गुदा में बवासीर, भगंदर, फिशर कैसा भी है तो उसका 100% हम रिजल्ट देंगे। दोबारा प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आती है, हमारी जिम्मेदारी रहती है। इन केस दोबारा प्रॉब्लम कभी आती है, बिल्कुल निःशुल्क इलाज होता है। पूरे पंजाब या पूरे भारत की बात करें तो हमारा हॉस्पिटल ऐसा है, हॉस्पिटल है जो एक बार ओपीडी चार्ज करने के बाद दोबारा कोई फीस नहीं लेता। प्रोसीजर की बात करें, कैसे ये प्रोसीजर होता है कि इसका कोई ऑपरेशन होता है या मेडिसिन से सही करते हैं, कि प्रोसीजर आपकी ओर से कैसे किया जाता है? देखो जी, मेडिसिन से इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेडिसिन दे दो। मेडिसिन देने से कभी जो गांठ बन चुका है, मांस बन चुका है, दवाई से डिजोल्व नहीं होता। दिन प्रतिदिन जो गांठ ग्रोथ करती रहती है। अब जगह गंदी है, ना धूप लगती, हवा लगती, पानी वैसे लगता है, लैट्रिन क्या गंदा है, आप कितनी सफाई कर लो फिर भी गंदा ही रहता है। तो इसका तो ये प्रॉपर ही इलाज ही ज़रूरी है। अब कुछ पेशेंट हमारे पास 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा के आते हैं। ऑपरेशन कराने से हमने देखा है केस में कि ऑपरेशन कराने के बाद लैट्रिन से सुकड़ जाता है, हेमरेक्टोमी करने के बाद फिर उसको डायलेट करना पड़ता है। उसके कारण ऑपरेशन से 2 महीने बाद 6 महीने दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है और कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है। हमारा हॉस्पिटल गारंटी से इलाज देता है, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। और हमारे यहाँ कोई पेन लेस ट्रीटमेंट रहता है, हमारे यहाँ ब्लड रेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਵਾਸੀਰ, ਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਭਗੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੰਡੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 22A ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ। द समर न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल साक्षी। जनता हॉस्पिटल एंड पायल सेंटर जो कि पहला तो ही लुधियाना शहर दे विच मॉडल टाउन च मौजूद है, लेकिन हुण जो इन्हां दी लोकेशन थोड़ी जी चेंज हो चुकी है। सो कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन तो जदों तुसीं गेट नंबर 4 वाल नूं आंदे हो तो डॉक्टर लेन 22A जो है हुण हॉस्पिटल जो है इत्थे तुहानूं मौजूद रहेगा। सो बाहर ही जो है बोर्ड तुहानूं मिल जाएगा जनता हॉस्पिटल एंड पायल सेंटर दा। गल करिए अगर इस हॉस्पिटल दी तो अज तक काफ़ी लोगों के इस बीमारी पायल्स की बीमारी नूं जो है दूर कर चुके ने, जड़ तो खत्म कर चुके ने। मात्र अद्धे घंटे का जो है प्रोसैस रहिंदा है, प्रोसीजर रहिंदा है, तो लोगों को जो है पायल्स वर्गी बीमारी तो निजात जो है इन्हां वल्लों दित्ती जा रही है। सो सिर्फ लुधियाना शहर च नहीं बल्कि कई स्टेट्स दे विच इन्हां दे सेंटर जो है हॉस्पिटल मौजूद ने। सो गलबात करदे अंदर डॉक्टर दे नाल अज खास तौर पर इस बीमारी के बारे तो इस बीमारी के जड़ के इलाज के बारे तो किस तरह जो है लोगों को इस बीमारी तो निजात दे रहे हैं। सो डॉक्टर राहुल साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे हैं। सो सर पायल्स की अगर गल करिए किहो जी बीमारी है, पहला तो लोग इस बारे गल करना ही पसंद नहीं करते, गल करन लगे भी बहुत कतरांदे ने। सो ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। देखो अभी एक हमारे पास पेशेंट आया था जस्ट अभी, वो हमारे पास कम से कम साल भर पहले आया था। उसको हमने बताया था उसको फिस्टुला है, भगंदर है। शर्म के मारे डर के मारे उसने इलाज नहीं कराया। आज हमारे पास आया, अभी आया था, साथ में डॉक्टर साहब इलाज करा दो। पर उसने मुझे ये नहीं बताया कि हम कहीं और टेस्ट भी करा गए हैं। टेस्ट करा के आया था, उसमें लिखा हुआ था कि कार्सिनोमा। कार्सिनोमा होता है कैंसर। अच्छा, हाँ। ओके। क्योंकि मेरा मानना है कि समय से इलाज करा लोगे तो ठीक हो जाओगे, लेट करने से बड़ी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती है। जी। और दूसरी बात, पहले लोग, आपका चैनल काफ़ी बड़ा चैनल है समर न्यूज़, और दूसरी बात ये है कि लोग पहले जागरूक नहीं थे, पर आपके माध्यम से धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। जी।
ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ? अगर गुदा में बवासीर बगंदर फिशर कैसा भी है तो उसका 100% हम रिजल्ट देंगे। दोबारा प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आती है, हमारी जिम्मेदारी रहती है। जी इन केस दोबारा प्रॉब्लम कभी आती है, बिल्कुल निःशुल्क इलाज होता है। पूरे पंजाब या पूरे भारत की बात करें तो हमारा हॉस्पिटल ऐसा है, हॉस्पिटल है जो एक बार ओपीडी चार्ज करने के बाद दोबारा कोई फीस नहीं लेता है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल डे केयर हॉस्पिटल है, पेशेंट आसानी से आता है। 10 से 15 मिनट लगते हैं इलाज करने में, 15 मिनट लगते हैं टेस्ट करने में, और 15 मिनट हम पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन करा के आराम करा के छुट्टी दे देते हैं और पेशेंट खुद चल के जाता है। मतलब टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का प्रोसीजर है कि वहाँ पे यहाँ पे रुकना है। 15 मिनट का इलाज होता है, फिर तो आराम करना है थोड़ा बहुत अपना, आध घंटा मान लो आप इसको। आधे घंटे का। सर जैसे प्रोसीजर की बात करें, कैसे ये प्रोसीजर होता है कि इसका कोई ऑपरेशन होता है या मेडिसिन से सही करते हैं, कि प्रोसीजर आपकी ओर से कैसे किया जाता है? देखो जी, मेडिसिन से इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेडिसिन दे दो। मेडिसिन देने से कभी भी जो गांठ बन चुका है, मांस बन चुका है, दवाई से डिजोल्व नहीं होता। दिन प्रतिदिन जो गांठ ग्रोथ करती रहती है। अब जगह गंदी है, ना धूप लगती, हवा लगती, पानी वैसे लगता है, लैट्रिन क्या गंदा है, आप कितनी सफाई कर लो फिर भी गंदा ही रहता है। तो इसका तो ये प्रॉपर ही इलाज ही जरूरी है। अब कुछ पेशेंट हमारे पास 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा के आते हैं। ऑपरेशन कराने से हमने देखा केस में कि ऑपरेशन कराने के बाद लैट्रिन सब सुकड़ जाता है हेमरेक्टोटमी करने के बाद, फिर उसको डायलेट करना पड़ता है। उसके कारण ऑपरेशन से 2 महीने बाद 6 महीने दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है, और कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है। हमारा हॉस्पिटल गारंटी से इलाज देता है, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। और हमारे यहाँ कोई पेन लेस ट्रीटमेंट रहता है, हमारे यहाँ ब्लड रेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। पेशेंट को एडमिट की ज़रूरत नहीं होती, रीढ़ की हड्डी में बेहोश होने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट अपना इलाज करा के अगले दिन से काम कर सकता है। जी सर कहाँ जो आपके हॉस्पिटल जो है पूरे देश भर में, अगर कौन कौन से स्टेट में मौजूद है? हमारे हर एक स्टेट में, अभी साउथ बचा है, बाकी हर एक स्टेट में हमारे सेंटर मौजूद है, और 300 डॉक्टर का पैनल है। और हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट करते हैं MS डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है, जनरल सर्जन द्वारा इलाज किया जाता है, आयुर्वेदिक सर्जन द्वारा। हमारे कुछ देखते हैं कि कुछ लोग BMA डॉक्टर भी करते हैं, अच्छी बात है, पर हमारे जनरल सर्जन द्वारा इलाज किया जाता है। और हमारे यहाँ जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से इलाज करते हैं, जैसे कि लेज़र द्वारा इलाज होता है ना। लेज़र के बाद हम करते हैं ठंडी मशीन द्वारा, जर्मन तकनीक IRC विधि द्वारा। और हमारे पास वाफ ट्रीटमेंट है, शार्प सूत्र विधि द्वारा है ना। और वे नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आती रहती है और हम उनका यूज करते हैं। हम कोई ओल्ड मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि कुछ पेशेंट हमारे पास आता है पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए और गारंटी के लिए, ब्लडलेस ट्रीटमेंट के लिए, और आराम ना करना पड़े, इस चीज़ के लिए हमारे पास आता है। और जगह जगह से ऑपरेशन करा के लोग जो बार ऑपरेशन कहीं भी करा के थक चुके हैं, धागे बंधवा के, टिक्का लगवा के, या आजकल लोगों ने 35 सेकंड का ऐड दे रखा है, 35 सेकंड क्रीम लगवा के थक चुके हैं। तो ऐसे लोगों चक्कर में ना पड़े। अगर कहीं से भी आप निराश हो तो एक बार हमारे हॉस्पिटल, जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर, मॉडल टाउन में एक बार आके जरूर मिले। आपको बिल्कुल 100% हम लाइफ टाइम जिम्मेदारी साथ इलाज देंगे। जी सर, हॉस्पिटल के एड्रेस की बात करें, अब थोड़ा चेंज हो गया, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? देखो, हमारा जनता हॉस्पिटल है, पायल सेंटर है, ये 20A डॉक्टर लाइन, गेट नंबर 4 के अंदर आना है आपको कृष्ण मंदिर से। वही हमारा मॉडल टाउन एक्सटेंशन में लुधियाना में हॉस्पिटल मौजूद है। और हमारे यहाँ 24/7 हमारे सर्जन डॉक्टर की टीम रहती है, और रहने की, खाने की, दूर से रोगियों के लिए सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। दूसरी बात, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग हैं, जैसे कि गरीब तबके के इंसान हैं, जिनके लिए मतलब खाने के लिए भी थोड़ा रहता है, तो उनके लिए हमारे यहाँ फ्री चिकित्सा दी जाएगी। और जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं इलाज करने में असमर्थ रहते हैं, तो उनके लिए जैसे निगम पार्षद से या अपना विधायक साहब से या ग्राम पंचायत से, गुरुद्वारा साहब से सेवा जो करते हैं वहाँ से लिखवा के लाएंगे, तो उनको 50% ऑफ डिस्काउंट में हमें इलाज दिया जाएगा। जी, तो ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास फाइनेंशियली मतलब इतना नहीं पैसा होता है कि वो इलाज करा सके, जिस करके काफ़ी बीमारी बढ़ भी जाती है। बिल्कुल, देखो, समय से इलाज नहीं कराओगे, पहले तो पाइल्स बनता है। पाइल्स भी 4 स्टेज होती है पाइल्स की। पहली स्टेज में मस्से अंदर ही रहते हैं, सेकंड ग्रेड में उसका साइज बढ़ जाता है, उनमें से कभी खून आता है, कभी बंद हो जाता है। खून कभी पिचकारी से, कभी बूंद बूंद करके भी धार बन के आ सकता है। तीसरी स्टेज में जो मांस होता है, जो फूल के बाहर आ जाता है, 4 ग्रेड में बिल्कुल बाहर आ जाता है। फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की पाइल जो होती है इंटरनल पाइल्स होती है,
3rd या 4th ग्रेड की पाइल जो एक्सटर्नल पाइल्स में आती है। आमतौर पे 2 चीज़ों में हम इसको बांटते हैं, खूनी या बादी। खूनी का मतलब जिसमें खून आता है, बादी मतलब जिसमें जलन दर्द वगैरह बना रहता है, ये बादी बवासीर होती है। ऐसी एक बीमारी होती है फिशर, लैटिन टाइट आने से, जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना, जिससे कि जलन दर्द चोर मिर्ची लगी रहती है, उसको बोलते हैं फिशर। ऐसी एक बीमारी होती है भगंदर, मलद्वार के बाहर छोटी सी फुंसी बनती है, पानी सत पी बरमुआद का आना, कभी बंद हो जाना, उसको बोलते हैं भगंदर। पौधे की जड़ की तरफ फैलती है, उसका हमारे यहाँ 10 से 15 मिनट में सफलतापूर्वक इलाज दिया जाएगा। और जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जब भी आप हमारे हॉस्पिटल पे आते हैं तो हॉस्पिटल पे डॉक्टर राहुल का बोर्ड या अपना जनता हॉस्पिटल का बोर्ड देख के ही इलाज कराएं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜਨਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਪਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਵਾਸੀਰ, ਫਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਭਗੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੰਡੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਸ ਦੀ, ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਅਤੇ ਭਗੰਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬੇਝਿਜਕ ਅਤੇ ਬੇਡਰੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨ ਜਾਂ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 22A ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਅਰ कृष्णा मंदिर लुधियाना। धन्यवाद। सर क्या प्रॉब्लम थी इनको? इनको देखो गुरनाम सिंह जी हैं, इनको पाइल्स और फिश की प्रॉब्लम थी और हमारे को काफ़ी बड़े बड़े गांठें थी, तो हमारे जो सर्जन हैं उन्होंने इनका लेज़र द्वारा इलाज किया। कितना टाइम लगा इलाज में आपको? मेरे को आधा घंटा लगा। आध घंटा लगा। नहीं, कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हो, बेहोश करते हैं, एडमिट करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, हमारे 10 से 15 मिनट का इलाज होता है, लाइफ टाइम गारंटी के साथ। और हमने इनको कार्ड भी बना के दिया कि जीवन में दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। पहले दिन यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ मेरा दोस्त था, का करवाया था उसने इलाज, अच्छा। कोई 5 साल पहले। अभी वो सही है। आप सही हो अब? मैं तो सही हूँ अभी। अब हो गया आपका इलाज? हाँ। अगर पाइल्स की अगर प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਜੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਾਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ अन्य ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।